नमस्कार साथियों, मैं संजीव कुमार आपको स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ज़बरदस्त तरीके से नए अंदाज से और एक बेहतरीन अंदाज से नए चैप्टर का आगाज़ करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं और शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिर वह कौन सा चैप्टर आप लोग को हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम लोग आप लोग को क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर है उसके बारे में बात करने वाले हैं साथियों। क्योंकि आप लोग को इसे जो पिछला चैप्टर था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक बेहतरीन तरीके से और एक उम्दा अंदाज से आपको पढ़ाए हैं साथियों। अगर आप उन सभी वीडियो को मिस किए हैं तो आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन जो चैप्टर पढ़ाए थे वह कंप्लीट रूप से समाप्त किए हैं। उसका कुछ न्यूमेरिकल भी आपको करवाए हैं और आगे उसका और न्यूमेरिकल आपको हम करवाते रहेंगे। प्रकाश का अपवर्तन जो सेकेंड चैप्टर है वह स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि आप पहली बार अगर इस यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो साथियों, चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लोग यहाँ पे हेडिंग सबसे पहले दे लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हम लोग हेडिंग लिख चुके हैं प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो साथियों, आपको बता दें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले आपको कुछ पॉइंट आपको समझा देते हैं, क्योंकि उन पॉइंटों को, उन बातों को प्रयोग है, आप वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन फील कीजिएगा। इसलिए चलिए सबसे पहले उसी बात को हम सबसे पहले आपका कन्फ्यूजन ही दूर कर लेते हैं। तो जो प्रकाश का अपवर्तन है उसमें आप लोगों को दो बात समझना है। सबसे पहले बात आपको यह समझना है कि आपको सबसे पहले हम बाबू बता दें कि माध्यम दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक सघन माध्यम और दूसरा विरल माध्यम। तो बात करते हैं कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। फर्स्ट एक माध्यम होता है सघन माध्यम, ठीक है, और दूसरा एक होता है दूसरा जिसे हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं। सघन माध्यम जिसे इंग्लिश में डेंसर मीडियम बोला जाता है, डेंसर मीडियम, और विरल माध्यम जिसे इंग्लिश में रेयर मीडियम बोला जाता है। आखिर यह है क्या? आखिर जो हम लोग यहाँ सघन माध्यम विरल माध्यम बाबू लिखे हैं, आखिर यह है क्या? तो बाबू एक आप आम भाषा में सघन माध्यम विरल माध्यम, इसे आप रास्ता भी बोल सकते हैं कि सघन रास्ता विरल रास्ता। अगर सघन माध्यम है और विरल जो माध्यम है, इन दोनों को प्रकाश के वेग के बेसिस पे, प्रकाश के वेग के अनुसार इन दोनों को डिवाइड किया गया। आखिर क्या बताया गया? बताया गया कि अगर प्रकाश हम लोग गुजारें और उसका जो वेग है वह स्लो है तो वह सघन माध्यम होगा, और अगर प्रकाश की किरण हम लोग गुजारें और वह तेज है तो वह विरल माध्यम कहलाएगा। जैसे कि आप लोग दो तरह के ट्रेन देखे होंगे, एक पैसेंजर ट्रेन और एक सुपर फास्ट या एक्सप्रेस। तो जाहिर सी बात है जो पैसेंजर ट्रेन है थोड़ा स्लो चलती है। अगर स्लो चले तो सघन माध्यम, और एक आया फटक से निकल गया, एक बेहतरीन अंदाज में आया और फटक से आगे क्यों निकला, उसे हम लोग विरल माध्यम बोलेंगे। तो साथियों, इन दोनों को हम लिखकर आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो साथियों, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं सघन माध्यम जिसे इंग्लिश में डेंसर मीडियम। आपको बता रहे हैं कि इस सघन माध्यम को इंग्लिश में डेंसर मीडियम बोला जाता है। वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल कम हो सघन माध्यम कहलाता है। आपको बताएं कि जो सघन माध्यम है और विरल माध्यम है जिसे हम लोग इंग्लिश में डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम बोल रहे हैं, इन दोनों मीडियम को एक जो प्रकाश का वेग है उसके बेसिस पे दोनों को डिवाइड किया गया, दोनों को बांटा गया कि अगर प्रकाश का चाल कम हो तो आप उसे सघन माध्यम बोलिएगा, और अगर प्रकाश का चाल ज़्यादा हो, अधिक हो, तो उसे आप लोग विरल माध्यम मानिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग लिखे हैं कि वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश का चाल कम हो सघन माध्यम कहलाता है, और विरल माध्यम वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश के चाल अधिक हो या ज़्यादा हो उसे हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं। साथियों, आप यहाँ पे एक बात ध्यान से समझिएगा। आपको बात एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मान लेते हैं कि यह एक कोई कांच का स्लैब है, इस शेप का कोई एक कांच है। इधर से कोई प्रकाश की किरण आया, जो प्रकाश की किरण आया इस किरण को हम लोग आपतित किरण बोलते हैं।
आपतित किरण, जो प्रकाश की किरण आया वह इस सतह पर टकराकर इधर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रिफ्लेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह एक कांच का बना हुआ है, और कांच का बना हुआ है तो इससे प्रकाश की किरण इसमें इन करेगा और आगे की ओर निकलेगा। तो इसमें प्रवेश किया और आगे की ओर निकल गया। तो इस पॉइंट पे हम लोग एक अभिलंब ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको जब हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ाए थे तो बताए थे कि जितना एंगल से किरण आता है उतना ही एंगल से वह किरण रिफ्लेक्ट हो जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। लेकिन वह प्रकाश के परावर्तन में ही था, प्रकाश के अपवर्तन में वैसी कोई बातें नहीं है कि जितना एंगल से किरण आएगी उतना ही एंगल से वह रिफ्लेक्ट होगी। कि ऐसा क्यों होगा? मान लेते हैं कि ऊपर कोई विरल माध्यम है और यह जो कांच है इस सघन माध्यम होगा। सघन माध्यम इसलिए होगा, समझिएगा ध्यान से। विरल माध्यम मान लेते हैं कि हवा है। हवा इसलिए माने क्योंकि हवा में प्रकाश का चाल कांच के अपेक्षा ज़्यादा होता है, और आपको पता है कि जिससे प्रकाश का चाल अधिक होगा वह विरल माध्यम होगा। तो मान लेते हैं कि जो यह हवा है तो यह विरल माध्यम है और कांच जो है वह सघन माध्यम है, विरल माध्यम है। तो विरल में प्रकाश के चाल ज़्यादा और सघन में प्रकाश के चाल कम। तो जाहिर सी बात है कि आप इस तरीके से समझिए कि विरल माध्यम है वह अमीर है और जो सघन माध्यम है वो थोड़ा गरीब है। अमीर इसलिए है कि इसमें प्रकाश का चाल अधिक है, और गरीब इसलिए है कि प्रकाश का चाल इसमें कम है। अगर व्यक्ति विरल मतलब अमीर, अमीरी से गरीबी की ओर आएगा तो झुकेगा, यानी वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो जितना एंगल से आता है वह दोनों एंगल डिफरेंट, एंगल समान नहीं होता है। मान लेते हैं कि थीटा एंगल θ1 से आ रहा है तो θ2 से रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो रे परावर्तित होता है वहाँ पे प्रकाश का परावर्तन चैप्टर में इस रे को हम लोग परावर्तित किरण बोल रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस किरण को हम लोग अपवर्तित किरण बोलेंगे, अपवर्तित किरण। तो यहाँ पे आपको एक बात समझाए कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में इन करेगा, यानी अमीरी से गरीबी की ओर, विरल मतलब ज़्यादा, प्रकाश के चाल विरल में क्या होता है? ज़्यादा होता है, तो यह अमीर है। और सघन मतलब गरीब, जिसमें प्रकाश का चाल कम होता है। तो अगर व्यक्ति, आप ही बताइए, अगर व्यक्ति अमीर है और गरीबी की ओर धीरे धीरे आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि वह झुक रहा है, तो वह कुछ इस तरीके से झुक जाएगा। और अगर ऊपर माध्यम सघन है, यानी ऊपर सघन है और नीचे विरल है, ठीक, यहाँ से प्रकाश की किरण आएगी, सतह से टकराएगी, आने वाले प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोले? आपतित किरण। आपतित किरण। और यहाँ से जो किरण टकराई, टकराने के बाद जो किरण इस तरीके से निकला, उस किरण को हम लोग क्या बोले? अपवर्तित किरण। क्या बोले? अपवर्तित किरण। यहाँ पे हम लोग एक अभिलंब ड्रॉ कर लेते हैं फिर से। तो अगर यह सघन माध्यम है, सघन प्रकाश का जो वेग है इसमें कम है, यानी गरीब है, और यह विरल माध्यम है, इसमें प्रकाश का वेग है ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर व्यक्ति गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ेगा तो आगे की ओर निकलेगा। तो इसमें क्या होता है कि यह अभिलंब से दूर भागता है। और इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति विरल से सघन में आता, जब प्रकाश विरल से सघन में आता है तो वह अभिलंब की ओर झुकता है, यानी वह पहले अमीर था और बाद में जब गरीब हो रहा है तो अभिलंब की ओर झुकेगा। और अगर वह व्यक्ति पहले गरीब था और अभी वह व्यक्ति धीरे धीरे अमीर हो रहा है तो आगे की ओर मतलब अभिलंब से दूर भागेगा। तो चलिए इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर पहले लिख कर आपको दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से जाएगा सघन में तो क्या होगा, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा। तो चलिए आखिर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। हम लोग लिखे हैं जो नोट पॉइंट फर्स्ट है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भागती है। समझिएगा गौर से, प्रकाश की किरण अगर सघन में, यानी सघन में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के जो चाल होता है वो कम होता है, और विरल में प्रकाश का चाल क्या होता है? ज़्यादा होता है, अधिक होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से समझिए कि सघन यानी पहले व्यक्ति गरीब था, और विरल यानी वह व्यक्ति धीरे धीरे अगर वह अमीर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वह आगे की ओर बढ़ेगा। अगर पहले कोई व्यक्ति गरीब था जिसके पास पैसा कम था और उसके पास धीरे धीरे पैसा ज़्यादा हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो अमीरी की ओर बढ़ रहा है, तो आगे की ओर बढ़ रहा है। तो अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, यानी
गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ता है तो जो हम लोग अभिलंब जो ड्रा किए हैं वो अभिलंब से दूर भागती है, यानी जो यहाँ का एंगल थीटा है वह यहाँ का एंगल θ2 है, यानी जो आने वाली प्रकाश की किरण था θ1 वह लेस देन होगा θ2 से। इस पॉइंट को आप नोट डाउन कीजिएगा कि जब प्रकाश, यहाँ पर समझिए कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगा तो प्रकाश की किरण जो है वो अभिलंब से दूर भागेगा, तो बीच में जो थीटा है वह ज़्यादा बनेगा जो आ रहा था उसके अपेक्षा, यानी θ1 जो है वह लेस देन होगा θ2 से। चलिए आगे देखिए, सेकेंड पॉइंट है जब प्रकाश के किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी पहले वह व्यक्ति विरल माध्यम में था, विरल माध्यम में कहने का मतलब यानी उसके पास पैसा जो था वह ज़्यादा था, वह सघन में आ गया, उसके पास पैसा अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति अगर अमीर था और धीरे धीरे गरीबी की ओर आ रहा है तो वह झुक रहा है। तो अगर प्रकाश, इस स्थिति में अगर प्रकाश की किरण सतह से आकर टकराएगी, हम लोग यहाँ पे जो अभिलंब ड्रा किए हैं झुक जाएगी। जो यहाँ पे आने वाले थीटा था θ1 और यहाँ से जिस थीटा से निकला यानी θ2, यहाँ पे θ1 ग्रेटर होगा θ2 से। तो इस पॉइंट को आप अपने माइंड में रख लीजिएगा कि जब प्रकाश के किरण विरल से सघन में आता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? आप इस तरीके से समझिए कि पहले व्यक्ति कोई अमीर था, जिसका मतलब जिसके पास पैसा ज़्यादा था, विरल यानी ज़्यादा, और अब वह सघन में आ गया यानी उसके पास जो पैसा है वह कम है। तो जाहिर सी बात है कि वो गरीबी की ओर बढ़ा, यानी वह धीरे धीरे झुक रहा है, नीचे आ रहा है। और इस स्थिति में जब वो गरीब था और धीरे धीरे अमीर हो रहा है तो धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आपको समझाएं एक उम्दा तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।